हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे का एएलपी सीबीडी 2 का एग्जामिनेशन अगले 1 से 2 महीने के अंदर कभी भी हो सकता है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम करेक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। यह बताने वाला हूं कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इस समय पर और कैसे जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कवर करना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से उनको कवर करना है। सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और उनको कवर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, एएलपी सीबीडी 2 के अंदर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें एक तो मैथ है और एक रीजनिंग है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सीबीटी 1 जो क्लियर किए हो वो किसके बेसिस पे किए हो? मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे ही किए होगे। मतलब अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा, आपके नंबर आए हैं, तो वो इन दोनों के बेसिस पे आए हैं। तो इन दोनों की बात तो अभी मुझे करने की जरूरत नहीं है। जो नई चीज है वो है बेटा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रेलिवेंट ट्रेड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं आईटीआई के जिन्होंने इस ट्रेड के बारे में कभी कुछ जाना ही नहीं है। आईटीआई तो कर ली लेकिन ट्रेड में कुछ भी नहीं आता। तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हो ना, तो मैं आपको एकदम खतरनाक लेवल पे आज क्लियर कर दूंगा कि बेटा तुम्हें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, टेंशन मत लो। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जरूरी हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, उसकी भी मैंने डिटेल एनालिसिस की है। इन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक साइंस एंड रेलिवेंट ट्रेड। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कितने मार्क्स का आता है? तो देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन है इनके मिलाकर। क्या यहां पे बताया गया कितने नंबर का है? नहीं। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैंने एनालिसिस किया और लगभग 100 में से मान के चलिए 50 क्वेश्चंस तो केवल और केवल इस सब्जेक्ट के ही आते हैं और बाकी 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। और रेलिवेंट ट्रेड के तो 75 क्वेश्चन फिक्स हैं। अब एक और चीज, ट्रेड में आपको 75 में से सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए उतने नंबर लाने हैं। और इसका कट ऑफ कितना है? तो ये देखो, पार्ट बी का कट ऑफ है 35% फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो भाई, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 75 के 35% निकालोगे तो लगभग 27 नंबर आते हैं। तुम्हें सिर्फ 30 नंबर के आसपास लाने हैं बस। इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना बेहतर है, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा पार्ट ए के बेसिस पे होगा। अब देखो मेरे भाई, एक और बात, ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है रेलवे के द्वारा एक और पेपर में पूछा जाता है जो कि है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इस पेपर के अंदर भी बेटा देखो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आता है और 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो रेलवे ने 2024 का पेपर कराया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें पूछा था। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं काफी मदद मिलेगी उन क्वेश्चंस को लगाकर। अब चलते हैं इधर। एएलपी के अंदर जो पेपर हुआ था वो 4 पेपर हुए थे। 2 मई 2025 शिफ्ट 1, 2 मई 2025 शिफ्ट 2, 6 मई शिफ्ट 1 एंड 6 मई शिफ्ट 2। मैं इन चारों की चारों शिफ्ट का एनालिसिस किया हूं और देखिए ये है रिजल्ट। 100 क्वेश्चन पार्ट है, 75 क्वेश्चन पार्ट भी। ट्रेड पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखते हैं। तो देखिए ये एएलपी सीबीडी 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का इन डेप्थ एनालिसिस है चारों शिफ्ट का। इसमें आप देखो मेरे भाई, सबसे पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ही 30 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हो तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे सिंपल है उन बच्चों के लिए और 30 क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं सबसे ज्यादा। फिर हीट एंड टेम्परेचर के टोटल 29 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा। तो हमें यहां से यह पता चल रहा है कि हमें कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले लगाने हैं। तीसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे सिंपल चैप्टर और इसके 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल लिखे हुए हैं। फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी, 10वीं के क्लास तक भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो भी इसको अच्छे से जानते हैं। इसके टोटल 28 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर तुम इलेक्ट्रिकल के ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये चीज तो तुम स्कूल में पढ़ के आते हो। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इस चैप्टर के टोटल 22 क्वेश्चंस आए थे। आईटी लिटरेसी, थोड़ा कंप्यूटर के बारे में भी आता है, 20 क्वेश्चंस बेटा इस चैप्टर से आए थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग, जी हां, इसके टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इससे बड़ा डर लगता है बच्चों को। और फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 16 क्वेश्चंस। और लास्ट है अपना स्पीड वेलोसिटी, ये सब इसके क्वेश्चंस हैं 16।
अगर आप देखोगे तो हर शिफ्ट में बेटा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चन है, इसमें 50, इसमें 55, इसमें 52, इसमें 50, 100 क्वेश्चंस में से 50% वेटेज तो सिर्फ इस सब्जेक्ट का है। समझ गए ना? तो इस बार भी अगर तुम CBD2 क्लियर करना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट को बहुत तरीके से कवर करना है। समझ गए? और चैप्टर तुम्हें पता चल गया कि कहां कहां से आ रहा है पेपर। तो पढ़ने तो तुम्हें सारे चैप्टर है, लेकिन किस ऑर्डर में पढ़ना है वो तुम्हें यहां से प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी शुरुआत के ये जो 5 चैप्टर्स है ना, यही तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स खींच लेंगे। 8 और 6 14 और 8 22 और 9 33 और 5 38, 50 में से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तो इन सब चैप्टर से आने हैं, और लास्ट के 10 12 13 नंबर इन चैप्टर से हैं। तो तुम्हें शुरुआत के 5 चैप्टर जो सबसे आसान है सबसे पहले क्लियर करना है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं ट्रेड की बात करूं, अच्छा अभी ये भी बताऊंगा कि कौन सी किताब से कवर करना है, टेंशन मत लो। ट्रेड की अगर बात करें भाई, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूं तो उसकी एनालिसिस करवा रहा हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत है इसके सिलेबस में, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं भाई। सेफ्टी, सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट, सोलर, अर्थिंग, वायरिंग, इल्यूमिनेशन, मेजरमेंट, मतलब दुनिया भर के चैप्टर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी हैं। ये देखो, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोल्डरिंग टूल्स, डोमेस्टिक अप्लायंस, मटेरियल, सिंबल, भाई दुनिया भर की चीजें हैं ट्रेड के अंदर। लेकिन तुम्हारा काम मैंने आसान कर दिया है। ये देखो मेरे दोस्त, मेहनत बहुत लगी है मेरी। अगर तुम्हें मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है मेरे भाई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। अब देखो इधर, CBD2 का इलेक्ट्रिशियन का जो 4 शिफ्ट का पेपर था उसकी एनालिसिस है ये बेटा। सबसे ज्यादा एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरी। 17 क्वेश्चन इसमें, 15 क्वेश्चन इसमें, 15 क्वेश्चन इसमें। दूसरा जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब एक और बात, तुम्हें ट्रेड में 30 नंबर लाने हैं 75 में से। अगर तुम सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट को भी पढ़ लोगे ना और पूरे क्वेश्चंस बना के आ गए तो तुम्हारे 30 नंबर आ जाएंगे। देखो 17 16 कितने होते हैं बेटा, 33। 15 18 कितने होते हैं, 33। 15 17 कितने होते हैं, 32। 30 नंबर लाने हैं तुम्हें। 30 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के ही आ जाएंगे। मतलब अगर तुमने इन दोनों के पूरे क्वेश्चंस बना दिए, काम खत्म, गेम ओवर। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही क्वेश्चन बन जाए, कुछ टफ भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे। तो हमें बाकी के थोड़े थोड़े सब्जेक्ट भी कवर करने होंगे। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें और क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ सकते हो। देखो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तुम यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर की हो, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पे आ रही है, ठीक है। यहां पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तो तुमने वैसे ही कवर किया हुआ है। वही सेम सेफ्टी एंड हेल्थ देखो यहां पर भी है, ये रहा सेफ्टी एंड साइंस। ये जो सेफ्टी एंड साइंस लिखा हुआ है ना, ये सेफ्टी एंड हेल्थ ही होता है। तो इसके अंदर भी देखो कितना वेटेज है, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो तुम बेसिक साइंस में पढ़ोगे तो तुम्हारा यहां भी कवर होगा। फिर तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा और पढ़नी होगी, दैट इज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। जी हाँ, फ्यूज सुना होगा तुमने, सर्किट ब्रेकर सुना होगा बेटा, MCCB सुना होगा, है ना। अलग अलग टाइप के स्विच सुने होंगे। ये सब कुछ स्विच गियर प्रोटेक्शन में आता है। तुम्हें अगर ये पढ़ लिया तो 7 3 6 तुम्हारे 5 से 7 नंबर ऑन एन एवरेज इसमें भी कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद तुम मेजरमेंट पढ़ो ना पढ़ो, अर्थिंग वायरिंग तो हर एक इलेक्ट्रीशियन को वैसे ही पता होता है। अर्थिंग वायरिंग के बारे में तो उसे काफी अच्छी नॉलेज होती है। तो अर्थिंग वायरिंग भी अगर तुमने कवर कर लिया तो तुम्हारा काम आसान है। बस उसके बाद तुम्हें कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग करना है, और वैसे भी इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं भी तुम्हें करवाऊंगा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से तुम्हें कुछ और मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। तो क्या समरी बनी सर? समरी ये बनी कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, स्विच गियर प्रोटेक्शन कवर करो, सेफ्टी साइंस कवर करो, अर्थिंग वायरिंग कवर करो, इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर करो। बस इतना कवर करना है। टूल्स जो कि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर होता है, 6 नंबर का इधर आया, 7 नंबर का इधर आया, 5 नंबर का इधर आया, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए। तुम अगर छोड़ भी दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ट्रेड सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, उसमें एक्सेल नहीं करना है। तो टूल्स कवर करने की जरूरत नहीं है। मैथ के जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मत करो, ये मिसलेनियस टॉपिक को भाड़ में जाने दो। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो तुम बिल्कुल ही छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई।
अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भी पढ़ोगे कोई समस्या नहीं है, जो सबसे टफ लगता है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि लाने 30 नंबर है। तो नेटवर्क पढ़ो, मशीन्स पढ़ो, पावर सिस्टम पढ़ो, सेफ्टी साइंस पढ़ो, अर्थिंग वायरिंग कवर करो, दैट्स इट, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर कर लो। तो ये है तुम्हारी एक स्मार्ट रणनीति। समझ में आ गई बात? अब देखो कहां से कवर करना है। तो सबसे पहले तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिंक पिंड है बेटा टेलीग्राम चैनल की, इसको ज्वाइन करो। 16,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें, सारा का सारा स्टडी मटेरियल इसी के अंदर है। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए तुम्हारे पास ट्रेड की कोई ना कोई किताब तो होगी निम्मी पैटर्न की। तुम्हें जो जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उनके उस किताब से सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। थोड़ी बहुत थ्योरी अगर रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि ये एक स्टैंडर्ड किताब है अरिहंत की, आप इसको भी खरीद सकते हो। निम्मी पैटर्न की किताब है, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस लगाने के लिए एक यूथ कंपटीशन की किताब और है, ये इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक इंस्ट्रक्टर करके, इस किताब को आप यूज कर सकते हो, जिससे आप इलेक्ट्रीशियन के उन चैप्टर के क्वेश्चन लगा लो जो मैंने आपको बताए। समझ गए? इसके अलावा अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चंस आने हैं, उसके लिए आप क्या करिए, यहां देखिए एक ये है, ये 2026-27 की लेटेस्ट किताब है वाईसीटी की, और एक किताब ये है बेटा जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के हिसाब से चीजें दी गई हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस किताब पे फोकस करें, क्योंकि ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे पेपर में एएलपी में इतना टफ नहीं आता, तो हम इस किताब के साथ जाएंगे, ये आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर एएलपी के टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल फिर से जो मैंने बताया इसको ज्वाइन करना है, और इसको ज्वाइन करने के बाद आपको देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के पेपर और एएलपी के पूरे पेपर सीबीडी2 के आपकी ट्रेड के आपको मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, आरआरबी वाले भैया। समझ गए बेटा? चलो ये हमारी पूरी की पूरी वीडियो थी। मुझे लगता है कि मैं आपको वो समझा पाया हूं जो मैं समझाने आया था, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।